दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देवघर रोपवे घटना में बचाव कार्य में जुटे कर्मियों से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देवघर में बचाव कार्यों में शामिल टीम के सदस्यों से बात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना के कर्मियों, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज के कर्मियों के साथ बातचीत की और अभियान के दौरान उनके अनुभव जाने। खबरों को माने तो यह बातचीत बुधवार रात 8 बजे के आसपास शुरू हुई। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिकुट पहाड़ हादसे में लोगों की जान बचाने में सराहनीय भूमिका निभाने वाले देवघर स्थित बलडीहा निवासी पान पांजियाय उर्फ पन्नालाल से बातचीत की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पन्नालाल को देवघर डीसी ने 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, वीरता के प्रतीक पन्नालाल जी को सलाम। त्रिकुट हादसे में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले साहसी पन्नालाल जी को उपायुक्त देवघर द्वारा 1 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का सौभाग्य मिला। पत्र लिखकर हम केंद्र सरकार से भी पन्नालाल जी को सम्मानित करने हेतु आग्रह करेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड में कर्मचारियों का डीए बढ़कर हुआ 34%। राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें अधिकांश सामान्य मामले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें केंद्र सरकार के स्तर से पहले फैसला लिया जा चुका है और अब राज्य में इसे लागू करना है। ऐसे ही मामलों में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है। पूर्व में जिन्हें 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। इसी तरह पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। इसके अलावा श्रम विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा और उनके शव को घर तक ले जाने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। देवघर रोपवे हादसे के बाद अलर्ट हुआ गृह मंत्रालय। देवघर रोपवे हादसे के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि रोपवे के लिए एक एसओपी और आकस्मिक योजना बननी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के तहत रोपवे के लिए पहले से तय किए गए संचालन और रख रखाव के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। हर रोपवे की सुरक्षा व ऑडिट करने के लिए अनुभव और योग्य फर्मों को काम पर रखा जाना चाहिए। मेंटेनेंस मैनुअल बनाए जाने चाहिए। बता दें कि त्रिकुट रोपवे की घटना को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की थी। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। झारखंड पंचायत चुनाव 14 मई से शुरू होने वाला है। इस बार 4 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान 14 मई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 19 मई को होगा, वहीं तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होगा, जबकि चौथे चरण का मतदान 27 मई को होगा। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया है। इसमें यह साफ कर दिया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। इस संबंध में अस्थायी भवनों और गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात को 10 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही ध्वनि के संबंध में अनुमति प्राप्त डेसिबल का ध्यान रखा जाएगा। देवघर रोपवे हादसे का मामला, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा देगी सरकार। झारखंड के त्रिकुट रोपवे हादसा और लोहरदगा घटना में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायता राशि प्रदान की है।
खबरों को माने तो सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। इसके साथ ही घायल हुए लोगों का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने त्रिकूट रोपवे हादसा और लोहरदगा घटना पर चर्चा की और त्रिकूट घटना पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। बैठक में त्रिकूट रोपवे हादसे पर प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। झारखंड में प्राइमरी स्कूलों में 60,803 शिक्षकों के पद सृजन के लिए शिक्षा विभाग ने फिर से पद वर्ग समिति को फाइल भेज दी है। समिति की मंजूरी मिलने पर पंचायत चुनाव के बाद इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को पद सृजन संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे पद वर्ग समिति को भेजने का निर्देश दिया। प्राइमरी स्कूलों के लिए 30,440 पद, मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 और 1,188 शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई हो रही है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का पद का सृजन नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर उन्होंने फिर से शिक्षकों के पद सृजन की फाइल बढ़ाई है। पद वर्ग समिति जल्द से जल्द शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई करे। देश में कोरोना वायरस के मिले 1088 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 महामारी के 1088 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,38,016 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 10,870 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 26 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,736 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.76% है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 19 मरीज SARS-CoV-2 वायरस से उबरने में कामयाब रहे हैं। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। बड़ी खबर है, दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड हुआ लॉन्च। अब रुपए या अन्य करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी का क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च हो गया है। आम क्रेडिट कार्ड रुपए से चलता है, लेकिन यह नए तरह का क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो करेंसी से चलेगा। इसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी वर्चुअल करेंसी से ऑपरेट किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का काम करने वाली कंपनी नेक्सो ने क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए दुनिया की मशहूर पेमेंट कंपनी मास्टरकार्ड से हाथ मिलाया है। नेक्सो और मास्टरकार्ड ने मिलकर क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। क्रिप्टो करेंसी के दिनों दिन बढ़ते प्रचलन को देखते हुए यह क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। रॉयटर्स ने इस नए तरह के क्रिप्टो क्रेडिट की जानकारी दी है। नेक्सो और मास्टरकार्ड के साथ आने से यह तय हो गया है कि क्रिप्टो और फाइनेंशियल नेटवर्क अब साझेदारी में काम करेंगे और इससे आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का प्रचलन तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, असम में जहरीला मशरूम खाने से 13 लोगों की मौत। असम के 4 जिलों में जहरीला मशरूम खाने के कारण से पिछले 24 घंटे के अंदर 13 लोगों की मौत हो गई है। असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत दिहिंगिया ने इस बारे में खबर दी है। उन्होंने कहा कि जहरीला मशरूम खाने के कारण से मौत का सिलसिला 6 अप्रैल से शुरू हुआ था और मंगलवार तक 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जहरीला मशरूम खाकर बीमार पड़े सभी लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में असम मेडिकल कॉलेज में ऊपरी असम के हिस्से के चराईदेव
जिले के लालती पाथर गांव में सबसे पहले लोग जहरीला मशरूम खाकर बीमार पड़े थे। इसके बाद डिब्रूगढ़, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में भी ऐसे मामले सामने आने लगे। इन 4 जिलों में लगभग 35 मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 13 मरीजों की मौत हो गई है। यूजीसी ने जारी की एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने से जुड़ी गाइडलाइन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और संस्थानों, कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा है। इस पत्र में 2 डिग्री को समानांतर रूप से प्राप्त करने से संबंधित गाइडलाइन का जिक्र किया गया है। यूजीसी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, सरल और आनंददायक बनाने की कोशिश करने की बात कही गई है।